नमस्कार, मैं कवि और आप देख रहे हैं धुमक्कर की सीरीज घूमते घूमते। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवभूमि उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। यह एक यात्रा है अतीत से आज तक की। तो शुरू करते हैं आज का ये सफर। भारत का 27वां राज्य उत्तराखंड मध्य हिमालय क्षेत्र का एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य है, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड का परिचय हिमालय परिचय के बिना अधूरा है। अगर हमें उत्तराखंड को जानना है और यहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन को समझना है, तो हमें हिमालय की चोटियां और यहाँ के पगडंडियों से होते हुए गुजरना होगा। सफेद बर्फ से ढके यहाँ के पहाड़ और इन बर्फीली पहाड़ियों से निकलती नदियां, झरने, सुंदर वन, हरे मखमली बुग्याल, फूलों की घाटियां, नाना प्रकार के पक्षियों की चहचहाहट, कस्तूरी मृग, हिरन, बाघ, भालू, हाथी और नीलगाय जैसे जंगली जानवर की उपस्थिति, जड़ी बूटियों की महक, ये सभी इस भूमि को देवभूमि बनाते हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड में तो हरिद्वार के उत्तरी भूभाग को स्वर्ग भूमि कहा गया है। हिमालय से निकलने वाली गंगा को वायु पुराण में सबसे पवित्र कहा गया है। हिमालय की अलौकिकता के कारण हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वतों, नदियों, घाटियों और जंगलों से देवी देवताओं, भगवान शिव पार्वती, भगवान गणेश, अनेकों ऋषि मुनियों, अगस्त्य मुनि, भगवान परशुराम, वेद व्यास, वशिष्ठ, गौतम ऋषि और कई प्राचीन पौराणिक पात्रों एवं घटनाओं का संबंध हिमालय से रहा है। कैलाश, छोटा कैलाश, केदारकांठा, नंदा देवी पर्वत, नंदा घुंटी, नंदाकोट, शिवलिंग, स्वर्गारोहिणी, दुनागिरी, हरदेवल, त्रिशूल, अन्नपूर्णा और हरियाली जैसे पर्वत चोटियां, गौरीकुंड, हेमकुंड, नचिकेता ताल, सतोपन ताल, होमकुंड, सूर्यकुंड और वासुकी ताल जैसे सुंदर अनेकों सरोवर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, यमुनोत्री, गंगोत्री, हाट कालिका, चितेगोलू मंदिर, कैची धाम, दुनागिरी, पांडखोली, मां बाराही मंदिर, पूर्णागिरी मंदिर, गणेश गुफा, व्यास गुफा, अगस्त्य मुनि, परशुराम गुफा, वशिष्ठ गुफा, पाताल भुवनेश्वर जैसे अनेकों देवस्थल हमारे हिमालय क्षेत्र को देवभूमि बनाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद जैसे दिव्य पुरुषों की तपस्थली भी हमारी देवभूमि ही रही है। भारतीय भूगोल के विद्वान ऋषियों ने हिमालय के पूरब से पश्चिम की ओर 5 भाग बताए हैं: नेपाल खंड, मानस खंड, केदार खंड, जलंधर खंड और कश्मीर खंड। इसमें नेपाल के पूर्वी भाग में दार्जिलिंग से लेकर असम, अरुणाचल के हिमालयी भूभाग को शामिल किया गया है। इस प्रकार वास्तव में हिमालय के 5 नहीं 6 भाग हैं: दार्जिलिंग से अरुणाचल प्रदेश तक, पूर्वी क्षेत्र, नेपाल क्षेत्र, कुर्मांचल क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। प्राचीन काल में उत्तराखंड के गढ़वाल संभाग को केदारखंड नाम से जाना गया है। स्कंद पुराण के केदार खंड में कहा गया है, जिस प्रकार सभी देवों में शिव श्रेष्ठ है, शिलाओं में शालिग्राम शिला श्रेष्ठ है, तीर्थों में केदार खंड को तीर्थराज, समस्त वेदों में सामवेद, समस्त अरण्यों में नैमिषारण्य श्रेष्ठ, जैसे समस्त नदियों में गंगा श्रेष्ठ, वैसे ही समस्त क्षेत्रों में केदार खंड श्रेष्ठ है। वर्तमान मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड मानस खंड और केदार खंड से मिलकर बना है, यानी मानस खंड कुमाऊं क्षेत्र और केदार खंड गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया है। देश की 2 पवित्र नदियां गंगा यमुना के अलावा रामगंगा, कोसी, शारदा, काली, पिंडर, मंदाकिनी और सरयू उत्तराखंड को हमेशा से ही सींचती आई है। पर्वतीय क्षेत्रों का इतिहास किसी भी स्वरूप में एक स्थिर व स्थायी साम्राज्य का इतिहास नहीं हो सकता। प्राचीन काल में यह क्षेत्र गंधर्व, किन्नर, किरात
और नाग जातियों का निवास स्थान भी रहा है। गीता में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के उत्तराखंड में आने के कई प्रमाण हैं। महाभारत काल में खस, एकासन, प्रदर, दीर्घवेणु, पशुप, तंगड़, परतंगड़, किरात, कुड़िंद और पुलिंद के निवास स्थानों की पहचान रुद्र हिमालय, बद्रीनाथ और कैलाश के रूप में की गई और इनमें से कई जातियों का संबंध पांडवों और कौरवों से था। महाभारत काल से संबंधित कई घटनाएं हिमालय क्षेत्र से संबंधित रही हैं। महाभारत काल के पश्चात उत्तराखंड में खसों का राज रहा। खसों के बाद यहाँ लंबे समय तक कतिरियों का शासन रहा, जिनकी राजधानी पहले जोशीमठ और बाद में बैजनाथ में थी। कुमाऊं और गढ़वाल में 700 ईस्वी में चंद्रवंशी सोमचंद एवं सन 888 ईस्वी में पवार वंशी कनकपाल ने राजभार संभाला। राजा बीड़ाचंद के बाद खस शासकों ने पुनः कुमाऊं की सत्ता पर अधिकार कर लिया और जिनकी 15 पीढ़ियों ने लगभग 200 वर्षों तक यहाँ शासन किया। 1065 ईस्वी में चंद्रवंशी फिर यहाँ सत्तासीन हुए। 13वीं से 16वीं शताब्दी तक कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों में 8 शक्तिशाली रजवाड़े थे। बैजनाथ, दोराहाट, डोटी, बारामंडल, अस्कोट, सीरा, सोरा, सुई यानी काली कुमाऊं। 1581 ईस्वी में राजा रुद्रचंद द्वारा सभी रजवाड़ों को हराकर कुमाऊं में चंद का एक छत्र राज्य स्थापित किया गया। प्रारंभ में चंद राजाओं की राजधानी चंपावत में थी, जो सन 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा में स्थानांतरित हुई। गढ़वाल के पवार वंशी शासकों की राजधानी आदिबद्री के निकट चांदपुरी गढ़ी थी, जो महाराजा अजयपाल के समय सन 1512 ईस्वी में देवलगढ़ और सन 1517 ईस्वी में श्रीनगर में स्थापित हुई। महाराजा अजयपाल ने ही गढ़वाल के समस्त गढ़पतियों को हराकर एक छत्र गढ़वाल राज्य की स्थापना की थी। शासन वर्ष 1790 ईस्वी में कुमाऊं में गोरखा आक्रमण हुआ और चंद वंश का शासन समाप्त हुआ और 1815 ईस्वी तक कुमाऊं पर गोरखा शासन रहा। वर्ष 1803 ईस्वी में गोरखों ने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया और 1804 ईस्वी में गोरखों के साथ युद्ध करते हुए तत्कालीन गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह देहरादून के खुड़बुड़ा में वीरगति को प्राप्त हुए और देहरादून सहित संपूर्ण गढ़वाल पर गोरखों का अधिकार हो गया। उसके बाद महाराजा प्रद्युमन शाह के पुत्र सुदर्शन शाह ने गोरखों को खदेड़ने के लिए अंग्रेजों का सहयोग मांगा और 1815 ईस्वी में गढ़वाल और कुमाऊं से गोरखों का राज समाप्त हुआ। इसके बाद संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में अंग्रेजों का राज स्थापित हुआ और गढ़वाल नरेश टिहरी रियासत के राजा बने रहे। 15 अगस्त 1947 में देश स्वतंत्र हुआ और वर्ष 1948 में टिहरी रियासत का भारत गणराज्य में विलय हो गया और कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक मंडलों के रूप में कार्यशील रहे और 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य बना और बाद में उत्तरांचल राज्य उत्तराखंड नाम से जाना और पहचाना जाने लगा। ये सफर था मानसखंड और केदारखंड के उत्तराखंड बनने का। ऐसे ही किसी रोचक सफर के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें। ये सफर था मानसखंड और केदारखंड के उत्तराखंड बनने का। ऐसे ही किसी रोचक सफर के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।